हेलो दोस्तों, हमारा आज ये 12वां लेक्चर है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क ओके ऑन द एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है एक्सिस पे किसी चार्ज डिस्क के कारण। ओके ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड on an axis of a charged disk। ठीक है, तो चार्ज डिस्क है आपको दिया हुआ और उसके एक्सिस पे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ऑन अ चार्ज रिंग उसके एक्सिस पे। ठीक है, तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उसको जाके देखो तो थोड़ा सी और क्लियरिटी आपको आएगी इसको समझने में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक डिस्क बना लेंगे। तो हमने एक डिस्क बना लिया कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो मैंने कैसे डिस्क बनाया है। मैंने कुछ टेढ़ा बनाया क्योंकि मैं साइड व्यू से देख रहा हूँ। तो और ये चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस। ठीक है, आप ऐसे से कहो कि जो डिस्क की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और डिस्क का जो प्लेन है वो एक्स वाई जेड प्लेन में। मैं इसको तो एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक नोटबुक है, तो ये मैंने नोटबुक ऐसे रख दिया। तो इस नोटबुक ये जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है और डिस्क यहाँ पे है। और ये जो मेरा जो पेन आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है। तो इसके किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्क के द्वारा निकालना है। ठीक है, और या तो आपको चार्ज गिवन होगा, क्यू गिवन होगा या फिर सिग्मा गिवन होगा, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो हम आज के केस में हम सिग्मा ले लेते हैं कि सिग्मा कूलम पर मिनट स्क्वायर ये गिवन है, क्यू गिवन नहीं है। और क्यू और सिग्मा में आपको रिलेशन बताइए, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो हमारा रेडियस इस डिस्क का जो रेडियस है वो आर है। और हमने एक पॉइंट यहाँ दे दिया P, और इस पॉइंट P की डिस्टेंस है x, और आपको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये हमारा टास्क है आज का। ठीक है, तो कैसे आप निकालोगे, ऐसे नॉर्मल प्रोसेस जो है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम का। हम एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह का एलिमेंट लोगे ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो कॉमनली यूज्ड एलिमेंट लिया आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो एक रिंग लिया आता है। तो आप एक रिंग लोगे ऑफ रेडियस स्मॉल आर, एक रिंग लोगे ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और उसकी रिंग की थिकनेस जो होगी वो डी आर होगी। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारी रिंग मैंने ले लिया, या फिर मैं पूरा डिस्क ही बना देता हूँ। सपोज मेरा ये डिस्क है, चार्ज डिस्क है। ठीक है, चार्ज है, और इस चार्ज डिस्क में मैंने रिंग ले लिया। रिंग मैंने एक आर रेडियस का मैंने एक रिंग ले लिया, और उस रिंग की थिकनेस है डी आर। ठीक है, और ये चार्ज रिंग है बेसिकली। और मेरे को पता है चार्ज रिंग के द्वारा एक्सिस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया है, उसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। हम एक छोटे से रिंग के द्वारा उस एक्सियल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट द एरिया ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो चलिए इस रिंग के द्वारा, चलो रिंग में चार्ज डी क्यू है, और डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू का होता है सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द रिंग। सो एरिया ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, 2πr सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस। इस रिंग को यदि आप ऐसे एक्सपेंड करोगे, ये जो रिंग को ऐसे ऐसे खोलोगे आप, तो इसका लेंथ तो 2πr होगा जो कि सर्कमफ्रेंस है, और इसकी थिकनेस हमने एज्यूम किया है dr। तो इसका एरिया हो जाएगा 2πr dr। ठीक है, तो हमने dq निकाल लिया। अब dq जब हम आ गया dq, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड de आप लिख सकते हो इस रिंग के द्वारा। इस रिंग के द्वारा यहाँ पे क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में। इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट आता है एक्स डायरेक्शन में, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो चलिए डी लिख देते हैं। डी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, के डी क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर होगा और पावर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट आपको कर देना है। तो चलिए सबसे पहले
इसका डिफरेंशियल एलिमेंट पता करते हैं। तो डी क्यू यहाँ पर डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं है, आपको डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। तो मैं इसको फर्दर लिख देता हूँ, k इंटू एक्स इंटू डी क्यू के बदले मैं लिखूँगा सिग्मा इंटू 2 r dr, ठीक है, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होगा, मगर हमारे पास डिफरेंशियल एलिमेंट आ गया dr। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 to r। तो चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो सिग्मा और एप्सिलॉन के टर्म्स में है, तो हम k की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन कर देते हैं और फिर चीज़ों को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास x है, सिग्मा है 2 r dr डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो चलिए कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, हमारा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो ठीक है। और ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिग्मा x/2 एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा x/2 एप्सिलॉन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा x/2 एप्सिलॉन एंड r dr डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to R, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, बेसिक इंटीग्रेशन में मैंने भी लेक्चर बनाया है क्लास 11th के प्लेलिस्ट में। आप देखो क्लास 11th के प्लेलिस्ट में बेसिक्स मैथ्स इंटीग्रेशन, यदि आपको इस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो उस लेक्चर को आप देखो तो आपको और क्लियरिटी आएगी। तो इसमें मैं एक मेथड मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। तो क्योंकि यहाँ पे आप कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करता हूँ। मैं लिख देता हूँ पुट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने t को एज्यूम कर लिया वेरिएबल, ताकि मैं यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो, तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो dt बाई डी आर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, 2r, ओके। सो dt बाई डी आर इज 2r। सो आप r dr की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे, r dr की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई 2, ठीक है। तो चलो r dr की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और इसकी वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास जो टर्म आ जाएगा उसको मैं लिख देता हूँ। सो सिग्मा x/2 एप्सिलॉन इंटीग्रेशन r dr के बदले dt/2, सो मैं dt/2 लिख देता हूँ, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 है, तो मैं लिख देता हूँ t रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हो तो साथ में लिमिट भी चेंज होती है, क्योंकि जो 0 से r तक जो लिमिट था हमारा वो dr डिफरेंशियल एलिमेंट के अकॉर्डिंग था, जब रेडियस वेरी कर रही थी। अब ये रेडियस वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट dt है, तो t वेरी कर रहा है, तो आपको t की लिमिट निकालनी है। तो t की वैल्यू, t की लिमिट आप यहाँ से निकालोगे। यहाँ आप देख सकते हो कि जब रेडियस 0 है तो t की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर थी, और जब रेडियस हमारा r था तो t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा t का लिमिट आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सिग्मा x/4 एप्सिलॉन, मैंने 2 इधर ले लिया, और t पावर -3/2 है और dt, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। सिग्मा x/4 एप्सिलॉन और t पावर -3/2 आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, तो t पावर -1/2 हो जाएगा और डिवाइड बाई -1/2 हो जाएगा, और आप लिमिट डाल दो यहाँ पे, लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, सो माइनस और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा x/2 एप्सिलॉन वापस से आ जाएगा, और यहाँ पे 1/√t मैं लिख दूंगा, और यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे डाल दो। अब आप लिमिट डालने की वैल्यू बारी आई, तो सिग्मा x/2 एप्सिलॉन, और सबसे पहले आप ये लिमिट डाल दो, सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा -1/x। अब माइनस साइन आप अंदर ले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई सिग्मा x/2 एप्सिलॉन इंटू 1/x माइनस 1/,
1/√(x² + r²। अब जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो x को हम अंदर भेजते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब x को अंदर भेजोगे तो ये x और x 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस, अच्छा मैं ये भूल गया लिखना, तो σ/2ε इंटू 1 माइनस x/√(x² + r²। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज डिस्क, ओके, x डिस्टेंस पे। अब देख लो यहाँ पे, अब आपको इसमें ग्राफ भी पूछता है, और या फिर आपको किसी भी x के वैल्यू पे आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, इसके बाउंड्री पॉइंट्स निकालूँ, तो x = 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी, 0 ही आएगा, सॉरी x = 0 पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब x को हम बोलते हैं 0 नहीं, एक्चुअली x इज टेंडिंग टू 0। यदि x काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि डिस्क के अंदर तो पॉइंट हम ले नहीं सकते हैं ना, तो काफ़ी नज़दीक यदि पॉइंट लेते हैं, तो यदि x टेंडिंग टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है σ/2ε। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं कि एक तरह से डिस्क उस पॉइंट के लिए डिस्क इन्फाइनेटली लार्ज एक तरह से बन जाता है। तो इन्फाइनेटली लार्ज शीट के द्वारा, जो इंसुलेटिंग शीट है हमारा ये, तो इन्फाइनेटली लार्ज शीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू होती है वो σ/2ε, जो कि कांस्टेंट होती है, तो इस फॉर्मूला से आ गया। यदि x की वैल्यू आप इन्फिनिटी करोगे, तो इस लिमिट को सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। अब काफ़ी दूर जाओगे डिस्क से, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और x की वैल्यू आप यदि -∞ डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होगी। तो चलिए हम ग्राफ देखते हैं। अब ग्राफ ऑफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ E वर्सेस x, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन है E = σ/2ε इंटू 1 माइनस x/√(x² + r², ठीक है। अब इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, मैंने बाउंड्री पॉइंट्स ऑलरेडी आपको बता दिया था कि x = 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, टेंडिंग टू σ/2ε, और x = ±∞ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल फंक्शन से अब यदि ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, तो आपको इसको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x, ठीक है। तो 0 पे जो वैल्यू है वो σ/2ε है, प्लस माइनस, तो ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। यहाँ पे 0 पे σ/2ε है, और यहाँ से वैल्यू कंटिन्यूसली इसकी डिक्रीज कर रही है, और 0 के लेफ्ट साइड में यदि मैं बात करूँ जस्ट माइनस, मतलब x इज, यदि लेफ्ट साइड में डिस्क के यदि लेफ्ट साइड में आप रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, तो -σ/2ε, और यहाँ पे तो इस फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा। ये हमारा x = 0 है, तो आप इसको याद रखना। तो ये हमारा फॉर्मूला है और ग्राफ, ठीक है। तो हमने ये लेक्चर अब कर लिया, आपने इस लेक्चर में सीख लिया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज डिस्क, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।